नगर के वार्ड नंबर 15 वीर सावरकर नगर निवासी एक युवक की मुंबई में मौत हो गई थी, जिसका शव बृहस्पतिवार को गांव पहुंचते ही परिजन एवं ग्रामीण गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए देवरिया मार्ग पर उसके होटल के समीप शव रखकर कार्रवाई की मांग करने लगे। करीब 3.5 घंटा जाम लगा रहा। तहसीलदार और सीओ कसिया द्वारा कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीण माने तब जाकर जाम खुला। नगर के वीर सावरकर नगर निवासी संतोष कुमार निषाद 30 बीते 20 मई को मुंबई में पासपोर्ट लगाने के लिए गया था, जहां पर मंगलवार की रात को उसके कमरे में संदिग्ध मौत हो गई। इसकी सूचना परिजनों को मिली, जिस पर परिजन गांव के ही एक व्यक्ति पर, जिससे काफी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा था, उसी व्यक्ति पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए उसके होटल पर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। लोगों के समझाने पर स्थानीय पुलिस को उसके पिता रामायण निषाद ने नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग किया। मुंबई से पोस्टमार्टम होने के बाद बृहस्पतिवार को शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने नगर के देवरिया मार्ग पर रामाभार के समीप स्थित होटल के सामने करीब 11 बजे शव को रखकर मार्ग जाम कर दिया और होटल संचालक पर कार्रवाई की मांग करने लगे। कड़ी धूप में यह जाम करीब 3.5 घंटा चला, जिसमें पुलिस और ग्रामीणों से कई बार नोकझोंक भी हुई। मौके पर तहसीलदार धर्मवीर सिंह, नायब तहसीलदार शैलेश सिंह और कसिया थानाध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय, सपा के प्रत्याशी रहे राजेश प्रताप उर्फ बंटी राव ने ग्रामीणों को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण और परिजन अपने मांगों पर अड़े रहे। करीब 2:30 बजे तहसीलदार धर्मवीर सिंह और सीओ कुंदन सिंह ने काफी समझाया बुझाया, तब जाकर ग्रामीण माने और जाम को खुलवाया गया। आगेपूर्ण घटना है और बहुत दर्दनाक घटना है। एक नौजवान साथी हम लोग के बीच में चला गया, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। पूरे परिवार और गांव वाले का मानना है कि जमीनी विवाद से संबंधित विवाद था और उसकी हत्या करके उसकी लाश को आत्महत्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों का सबका मांग है कि परिवार के साथ एक नौजवान के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, न्याय हो और उचित कार्यवाही। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ये कह रहा है कि हम न्याय देंगे। वीडियो है और यहाँ पे जितना मारा पीटा है, गेट पे पुलिस आके जबरदस्ती गेट लगवाई थी, जो कि सन 2013 में प्रस्ताविक रास्ता किया गया है पैनामा पेपर में, मकान बन चुका है। सन 2013 में प्रस्ताविक रास्ता किया गया है और उसके बाद स्टाम्प पे पैनामा पेपर में, और तहसीलदार लेखपाल सब मिले हुए हैं। आके वो लोग जबरदस्ती गेट लगवा रहा था, खुद यहाँ पे लेखपाल है आका और तहसीलदार आके हमारे पास देखिए सबका निशान है। इसमें लिखा गया है कि दक्षिण रास्ता प्रस्ताविक है 9 फुट का विक्रेता द्वारा खतरदार द्वारा बादहू जमीन रामायण का है, यानी कि हमारा रास्ता और जमीन रामायण का है। उसके आगे से पीछे हमारा 5.5 कट्ठा जमीन उसने अपने जबरदस्ती कब्जा किया था, जो कि बाउंड्री हमने मरवाया था और दबंगई से पुलिस के प्रशासन के दम से कब्जा वो करवा लिया था। एसी और सारा सामान वहाँ पे वो रखवा लिया था हमारे जमीन के सामने। कैसे आपको मालूम आपका भाई हत्या हो गया है? हमारे भाई के हमने सऊदी में जॉब करता था, 1 महीना हुआ था अभी जाके, तब तक हमारे पास कॉल आया कि अभी तुम्हारे भाई नहीं रहे। हमने इमरजेंसी वहाँ से टिकट लिया, मुंबई पहुँचा तो वहाँ पे पूरा रूम पे गया, थाना पे गया, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, पोस्टमार्टम हुआ, जो कार्रवाई हुआ वहाँ पे हुआ। लेकिन वो पुलिस प्रशासन वहाँ पे बहुत ढीली है। हमें CBI जांच चाहिए, क्योंकि वो मर्डर नहीं, हत्या किया गया है, उसका सुसाइड नहीं है। उसने रस्सी से पाइप के, जो रस्सी भी नहीं था, कोई आप अधिकारी आया कि नहीं? कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया, सारे अपने में व्यस्त हैं। पैसे के दम पे सारा पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। सन 2017 से हमने एप्लीकेशन दिया, सारा एप्लीकेशन मेरे पास है। मैंने जब वो एप्लीकेशन दिया था कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। उसके लड़का सुधीश निषाद ने, किशोर निषाद का लड़का सुधीश निषाद हमारे माँ को मारा था, हमने एप्लीकेशन दिया था, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। उसका वीडियो भी है। धरने में कब बैठेंगे? धरने पे कितना दिन? हम लोग घर में हमेशा, जब तक कोई आएगा नहीं, जब तक कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। संतोष से क्या लगेंगे आप? संतोष से क्या? उसका छोटा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। हमारे जमीन का जो 188 चक नंबर है, किशोर ने आए दिन हमको धमकी दिया कि तुमको मरवा देंगे, तुम्हारे परिवार को मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे, और तुम जमीन मत रोको, जमीन हमको दे दो। हम बोले कि हम जमीन नहीं देंगे, 1 ही फुट हमारा जमीन है, हम उतना ही में अपना गुजर करेंगे। उसके बाद थाने में गए, थाना दिवस लगा था, मैडम कहीं लेडीज आई है, वो कही कि तुम प्रस्ताविक रास्ते में गेट नहीं लगाओगे, लगाना है। शैलेंद्र दुबे भी थे और प्रशासन द्वारा आया, गेट लगाया था, हम लोग 4 बार उखाड़ फेंके। उसके बाद रास्ते से हट गया, उसके बाद स्टे किया,
उसके बाद दीवानी में किया और उसका लड़का आशीष नाम का हमारे घर 7 बजे रात को गया था और धमकी दिया कि तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे। और सोमवार को हम गए, हमारा लड़का गया 20 तारीख को, दिन सोमवार था। उसके बाद 3 दिन ट्रेन में लगा। उसके बाद जो है हमारे लड़के को मंगलवार के दिन शाम को 6:30 बजे 2 गुंडा बेच करके। कोई आईडी भी है क्या आप लोग के पास? आईडी है, आईडी भी है। आईडी है। और इतना प्रशासन ने क्या मांगे है आप लोग? उसके ऊपर कार्रवाई हो, CBI जांच हो, क्योंकि सन 2017 में एप्लीकेशन दिया था।